बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एरे के बारे में जानेंगे कि एरे हमारे पास क्या होती है और एरे में प्रोग्राम करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी हुआ और क्यों एरे की ज़रूरत पेश आई। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम जानते हैं कि एरे हमारे पास क्या होती है। Array are used to store multiple value in a single variable instead of declaring separate variable for each value। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, अगर फॉर एग्जांपल हमें 10 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो अगर हमें 10 स्टूडेंट के नाम स्टोर करने हैं तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करेंगे और स्ट्रिंग को हम हर स्टूडेंट के लिए बार बार लेंगे। तो उससे हमारा ये होगा कि लाइन ऑफ कोड भी ज़्यादा होगा और वो एक अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं रहती। तो हम क्या करते हैं, हम अरे में डिक्लेयर कर लेते हैं। अरे हम एक बार लेते हैं और उसमें हमारे पास सारे जितने भी स्टूडेंट का डेटा है वो हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अरे ना होती तो हम 10 बार स्ट्रिंग वेरिएबल लेते, स्ट्रिंग डेटा टाइप लेते और उसके बाद 10 वेरिएबल लेते। फर्स्ट स्टूडेंट का नेम, सेकंड स्टूडेंट का नाम, थर्ड स्टूडेंट का नाम, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो अरे में हम ये कर सकते हैं कि एक सिंगल डेटा टाइप्स के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास अरे जो है अरे का कंसेप्ट आया था। तो हम देखते हैं, टू डिक्लेयर एन अरे डिफाइन द वेरिएबल टाइप। अब अरे को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने जिस टाइप की अरे बनानी है उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करनी है। फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग की बनानी है, इंट की बनानी है, फ्लोट की बनानी है, जिसकी भी बनानी है तो उसका डेटा टाइप। और उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने इंट की बनानी है तो सबसे पहले हमने लिखना है इंट। उसके बाद हमारे पास आएगा स्पेसिफाई द नेम ऑफ अरे। हम नंबर ले लेते हैं या रोल नंबर ले लेते हैं। तो हम यहाँ सिंपल रोल नंबर ये ले लिया। उसके बाद क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट में आपने ये बताना है कि आपने कितने साइज की अरे लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं 5 की लेता हूँ। तो अब इसका मतलब ये है कि हम इसमें 5 नंबर या 5 वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जैसे ये है, ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप की अरे है। स्ट्रिंग हमने सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद स्टूडेंट के नेम हमने स्टोर करवाने हैं या कोई भी नेम स्टोर करवाने हैं। उसके बाद वेरिएबल लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे साइज बताया, 3 साइज की अरे लेनी है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमने ये 3 नाम इकट्ठे एक ही उसमें ले लिए। अब इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि अरे हमारे पास वर्क कैसे करती है। अरे हमारे पास इस तरह होती है, ये हमारे पास एक अरे है। फॉर एग्जांपल हमने 5 नंबर की अरे ले ली, 5 साइज की। तो उसमें ये हमारे पास होती है वैल्यू 1 2 3 4 5। ये एक अरे है इंट डेटा टाइप की। यही आप समझ लें कि स्टूडेंट के रोल नंबर जो हैं ये हमारे पास ये हैं। ठीक है, तो एक मिनट में ये अरेज कर देता हूँ ये चीज़ें। ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, ये हमारे पास अरे हमने 5 स्टूडेंट की डिक्लेयर कर ली। अब इसमें ये होता है कि जैसे ही हम साइज डिक्लेयर करते हैं 5, तो ये हमारे पास मेमोरी में एक साइज जाके लोकेट हो जाता है। इंट डेटा टाइप का हो गया है। इंट हमारे पास इंट का साइज क्या होता है, 4 बाइट इंट का साइज होता है। अब अगर हमने 5 साइज की अरे की है तो इसका मतलब ये है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 20। 4 किसका साइज है, 4 है डेटा टाइप का साइज, ये इंट जो हमने ली है। और 5 जो है ये अरे का साइज, तो हमने 5 साइज की अरे ली है। तो ये हमारे पास 20, अगर साइज इसका निकालना हो अरे का तो हमारे पास क्या निकलेगा, 20 साइज निकलेगा। अब जैसे ही इसमें साइज होता है तो ये इंडेक्स वाइज होता है। अब जब भी
अरे का फर्स्ट इंडेक्स जो होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। अब अगर हमने 5 साइज की अरे ली है तो इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होगा। अब 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 1, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4 और 5 पे 5। और अगर हम 6 की ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक और आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये साइज 5 हो जाएगा। आपने ये जो है ये है वैल्यू, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 20, 30, 40, 50, 60, 70। एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40, 50 और 60। वैल्यू और इंडेक्स से आपने कंफ्यूज नहीं होना। वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है, इंडेक्स जब भी होगा 0 से स्टार्ट होगा। अगर 5 की है तो 0 से 4 तक चलेगा। 0, ये 0, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे पास 5 हो गया। अगर 6 की है तो 5 तक जाएगा, 10 की है तो 9 तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्टार्ट 0 से। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने इस नबील को प्रिंट करवाना है, इस नाम को, तो हम इसका इंडेक्स ये किस पे पड़ा है, 0 पे, तो हम लिखेंगे नेम 0, तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। हम इसका प्रैक्टिकल सही समझ आ जाएगी। डेव सी प्लस हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, और उसके बाद हम करते हैं यूजिंग नेम, इसके आगे लिख लिया, यूजिंग नेम स्पेस std int man। ये हमारे पास बेसिक सिंटैक्स है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप चैनल पे लेक्चर मौजूद है स्टार्ट वाला, ये आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स, ये है बेसिक सिंटैक्स स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस, तो इसमें मैंने डिटेल के साथ बताया था। उसके बाद हम आते हैं, हमने प्रोग्राम क्या करना है, एरे का। तो एरे में हम सबसे पहले कोई भी डेटा टाइप ले लेते हैं। हम स्ट्रिंग की ले लेते हैं नेम, नेम हम 4 या 5 रख लेते हैं, इक्वल टू, सबसे पहले आपने डेटा टाइप, उसके बाद उसका वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल अपनी मर्जी से, उसके बाद साइज जो भी आप देना चाहें, और उसके बाद वैल्यू। अब ये यूज़र से भी ले सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले मैं यहाँ पे ये 5 वैल्यू बना लेता हूँ। फिर उसके बाद अब ये स्ट्रिंग है तो ये हमारे पास इन्वर्टेड कामास में लिखी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी 5 नाम लिख देता हूँ, नबील, हसन और हमज़ा, सना और नाइला। कोई भी, ये हमने 5 रैंडम नाम जो हैं लिख लिए हैं, एंड में सेमी कॉलम। अब इसको अगर आपने इसका आउटपुट लेना है तो वो हम कैसे लेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इंडेक्स वैल्यू होती है, ये 0 पे पड़ा है, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, तो हम यहाँ पे 0 पे से लेते हैं और आउटपुट करके देखते हैं क्या आ रही है। अरे हमारे पास नबील आ गया। अब फॉर एग्जांपल हमने इन पांचों का आउटपुट लेना है, तो वो हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। 4 एंड 5, 1, 2, 3 एंड 4, हमने ये जो है इंडेक्स नंबर दिए हैं, ये 0 पे है, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे। तो ये हमारे पास हम यहाँ पे एंड लाइन भी यूज़ करते हैं ताकि ये नेम अलग अलग हो जाए, लाइन ब्रेक होके आ जाए। एंड लाइन, अब अगर हम रन करें तो ये हमारे पास पांचों नाम हमारे पास आ गए।
लेकिन ये जो मेथड है ये भी एक हार्ड कोडेड है। ये जस्ट मैंने आपको सिंपल बताया है कि ये इंडेक्स की वैल्यू यहाँ यहाँ पे पड़ी है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हमारे पास जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो होता है लूप का गेट करने के लिए, कि लूप में इसे हम एक साथ लूप, क्योंकि हमने लूप चलाना है तो ये सारी हमारे पास वैल्यू गेट हो जाएंगी। तो इससे पिछली क्लास में हमने लूप को पढ़ा था कि लूप क्योंकि हमारे पास रिपीटिशन के लिए यूज़ होता है तो वो हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर लूप भी लगाते हैं, आप कोई भी लूप लगा सकते हैं। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 3 4, 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ 4 तक आया एंड आई प्लस प्लस। तो सिंपल हमने यहाँ पे सी आउट किया। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात ये है, ये पहले हम हार्ड कोडेड में लिखते थे 0 1 2 3 4। अब लूप में यहाँ पे आई में 0 है, फर्स्ट बार चलेगा तो यहाँ पे आई लिखेंगे 0, 0 वाला ये नाम प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बार चलेगा यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये नाम प्रिंट होगा। फिर इसी तरह 1 बाय 1 करते ये सारे नाम हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। सेमी कॉलन यूज़ करना है और यहाँ पे हम एंड लाइन भी यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास लूप में एक स्टेटमेंट हमने यूज़ की सिर्फ ये, और लूप में हमने ये सारे जितने भी हमारे पास नाम हैं प्रिंट कर लिए। अब हमारे पास उसके बाद दूसरा कंसेप्ट है कि हम एरे के एलिमेंट का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने क्या करना है, क्योंकि ये इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होती है तो जस्ट हमने यहाँ पे इंडेक्स का देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ नेम, मैंने ये हमज़ा चेंज करना है। तो हमज़ा कहाँ पे पड़ा है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, हमज़ा 2 पे है। 2 इक्वल टू जस्ट हमने यहाँ पे कोई भी और नाम दे देना है, नैना, ये एक नया मैंने वैसे ही जहन में आया तो ये दे दिया। तो अब हमारे पास इस इंडेक्स पे क्या प्रिंट होगा, नैना प्रिंट होगा, क्योंकि हमने क्या कहा, इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे नैना प्रिंट हो गया। तो ये हमारे पास मेथड था कि हमने अगर एरे के एलिमेंट्स के जो है वैल्यू चेंज करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है मल्टी डायमेंशनल रे। अब मल्टी डायमेंशनल रे क्या है, ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल अरे इन इज एन अरे ऑफ अरेज। अरे के अंदर हमारे पास अरे होती है जिसमें हमारे पास रो एंड कॉलम होते हैं। टू डिक्लेयर ए मल्टी डायमेंशनल अरे डिफाइन द वेरिएबल टाइप स्पेसिफाई द। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि ये इन्होंने क्या बताया है। फॉर एग्जांपल अगर हमने मल्टी डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ तक तो सेम मेथड यही है, डेटा टाइप, उसके बाद ने जो भी उसका वेरिएबल का नाम है हम इंट ही ले लेते हैं, या इंट ही लेते हैं ताकि इजी रहे। इंट कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, नंबर 5। अब इसमें हमने फर्स्ट जो बॉक्स है उस पर हमने बताना है कि कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2 रोज एंड 4 कॉलम। तो ये हमने इसे बता दिया कि इतने रोज और इतने कॉलम होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये हमारे पास हो जाएगा रो के लिए, और ये हमारे पास इसके बाद आ जाएगा, ये 2 रोज होगी। अब एक रोज इसके अंदर पूरी आ जाएगी, एक रो इसके अंदर पूरी आ जाएगी। 2 रोज हैं, 2 रोज और 4 कॉलम हमने बनाने हैं। 4 कॉलम हम फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 10, एक कॉलम में वैल्यू है 20 30 40, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, इसी तरह दूसरी रो में भी कॉलम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 1 2 3 एंड 4। इसे मैं यहाँ रखता हूँ ताकि आपको पता हो जाए। अब ये हमारे पास क्या बना, इसे भी मैं 11 44। अब ये हमारे पास क्या 2 रो बन गई और 4 कॉलम, ये एक कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा।
अगर अब इनकी वैल्यू को हमने गेट करना हो तो वो कैसे करेंगे? सिंपल मेथड से पहले करते हैं नंबर। अब ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है? 0 0 पे, 0 रो 0 कॉलम, क्योंकि ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, 0 रो 2 कॉलम, 0 रो 3 कॉलम। इंडेक्स जो है, इंडेक्स वैल्यू है, ये हमारे पास 1 रो है। 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 2। अब फॉर एग्जांपल हमने इसे प्रिंट करना है, क्या लिखेंगे? ये कौन सी रो पे है? 1 रो पे है, और कॉलम कौन सा है? 0 कॉलम है। सिंपल, हमारे पास 11 प्रिंट हो जाएगा। आपने इसको जब भी, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये है इंडेक्स की वैल्यू। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम 2 डिक्लेयर करते हैं तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 और 1। और 4 डिक्लेयर करते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है, 3, 0 1 2 3। ये हमारे पास 4 है। इसी तरह ये देखें, ये 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये कॉलम हो गए। और ये रो क्या है? ये रो है 0 रो, और ये जो रो है ये कौन सी रो है? 1 रो। ठीक है। इसी तरह अगर हम कॉलम की बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ये 0 रो, ये 1 रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम। अब इसको हमने प्रिंट करना है तो क्या? 1 1 रो 1 रो 1 कॉलम। इसे हम अगर इस साइड लिखें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बल्कि इस तरफ फिर वो कमेंट हो जाएगी इसी तरफ। अब इसे प्रिंट करना है तो 1 रो 1 कॉलम। अगर इसे प्रिंट करना है तो 1 रो 2 कॉलम। अगर 30 को प्रिंट करना है तो ये क्या है? 0 रो, फर्स्ट में हमेशा रो होती है, 0 रो, और कॉलम नंबर कौन सा है हमारे पास? 3। तो हमने यहाँ पे इसे प्रिंट किया तो ये हमारे पास 30 प्रिंट हो जाएगा। सिंपल। सॉरी, हमने यहाँ पे मिस्टेक ये की कि इसे 0 करना था, इसे 1 2 एंड 3, ये इंडेक्स नंबर से होता है। अब अगर हमने 30 प्रिंट करना है तो 0 रो और 2 कॉलम, 0 रो 2 कॉलम, तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। इसी तरह हमने अगर 22 प्रिंट करना है तो ये हमारे पास कहाँ पे है? 1 कॉलम 1 रो, 1 कॉलम 1 रो। तो यहाँ पहले रो आ जाएगा 1 रो, और यहाँ पे कॉलम। तो ये हमारे पास 22 ये वैल्यू पे आ गया। ठीक है। अब अगर हमने इन दोनों सब को प्रिंट करना है तो वो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास यूज होगा नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या करते हैं? इंट, पहला लूप यूज होता है रो के लिए हमेशा। हमारे पास कितनी रो हैं? 2 रो हैं। तो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब है कि 0 और 1, बस 2 पे नहीं आएगा क्योंकि इक्वल नहीं है, और आई प्लस प्लस हो जाएगा। सेम इसके अंदर एक लूप चलेगा फॉर इंट जे इक्वल टू 0, और कहाँ तक है? 3 तक है। जे लेस देन 3, तो हमारे पास क्या आएगा? जे प्लस प्लस। और प्रिंट कैसे होगा? सिंपल, आपने क्या करना है? सी आउट, जैसे हमने सिंगल प्रिंट किए थे उसका नाम रखना है, जो भी नाम है, नंबर, और सबसे पहले कॉलम, रो आ जाएगी, रो हमारे पास क्या है? आई, और उसके बाद कॉलम आ जाएगा, कॉलम हमारे पास क्या है? जे। और इसे हम एंड लाइन कर देते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास कैसे प्रिंट होगा ऐसे देखते हैं। 10 20 30 11, अब ये हमारे पास कहाँ तक चला? 0 और 1 तक चला, और ये हमारे पास 3 तक। लेस देन 3 नहीं करना हमने, लेस देन 4 करना है।
क्योंकि 0 1 2 3 तक पूरा चलेगा। अब हम देखते हैं 10 20 30 40 11 22 33 43 ये हमारे पास सारे प्रिंट हो गए। हमने सिंपल क्या किया, फर्स्ट रूप हमेशा किसके लिए लगता है, ये हमेशा होता है रो के लिए, और सेकंड रूप होता है कॉलम के लिए। ठीक है, ये कॉलम के लिए, ये रो के लिए। तो इस जगह पे हमारे पास ये क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है, ये हमारे पास है नंबर, और इस जगह पे हमेशा रो आती है, और इस जगह पे हमेशा कॉलम आता है। ठीक है, तो हमने इसी तरह रो के लिए ये लूप लगा था। रो हमारे पास कितनी थी, रो का हमारे पास साइज था 2, तो हमने 2 तक लगाया, और कॉलम का साइज था 4, तो हमने इसे 4 तक लगाया, सिंपल। तो हमारे पास ये मल्टी डायमेंशनल अरे भी जो है प्रिंट होगी। अब आगे हम देखते हैं क्या है। हाँ, बस ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। आज की क्लास में हमारे पास सिर्फ इतना ही था कि हमने अरे में जो जो चीज़ें थी वो हमने देख ली। तो हमने क्या क्या देखा है हमने अभी तक। सबसे पहले हमने अरे देखी थी, अरे हमारे पास क्या होती है। उसके बाद हमने अरे को सिंगल वैल्यू से गेट किया था, अरे को हमने लूप लगा के देखा था, अरे का एलिमेंट चेंज किए थे। मल्टी डायमेंशनल अरे में हमारे पास क्या होता है, हम एक से ज़्यादा अरे यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास रो और कॉलम होते हैं, और वो हमने नेस्टेड लूप में गेट करना क्या तरीका सीखा था, और 1 बाय 1 भी गेट करने का कैसे हम इसकी वैल्यू लेते हैं वो भी हमने देखा था। तो इसी तरह आप अगर स्ट्रिंग में लेना चाहें तो यहाँ पे स्ट्रिंग में ले सकते हैं, और यहाँ पे आप नेम वगैरह लिख सकते हैं, स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर देखेंगे।